हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, रेलवे जीडीसी और एलडीसी की सभी भर्तियां जो रद्द की गई हैं उसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि कौन सी भर्ती रद्द हुई है, वापस कब होगी और पद बढ़कर आएंगे क्या। रेलवे बोर्ड का जो नया आदेश जारी हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो डाउट हैं आपके वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपके और भी जो इस वीडियो के अलावा कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट के अंदर भी वहाँ पे आपको रिप्लाई देंगे। और आगे की अपडेट्स के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वैकेंसियाँ ये रद्द क्यों हुई। तो इसमें यहाँ पर आपका देख सकते हो सीबीआई का जो अभी लेटेस्ट आपके जो इन्फॉर्मेशन आई थी, सीबीआई ने जो जाँच की थी उसमें आपकी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसमें पेपर लीक जो आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर हुआ था उसकी जांच की रिपोर्ट है वो 4 मार्च 2025 को सीबीआई ने पब्लिश की थी, जिसमें यहाँ पर सीनियर डी समेत 8 अन्य रेलवे ऑफिसर यहाँ पर आए और 17 कैंडिडेट्स जो मिले उनके पास फोटोकॉपी थी पेपर की, हैंड राइटिंग क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पर ये इसमें सीबीआई ने 3 स्पॉट पे छापे मारे 4 मार्च को और उन्होंने इन सब को यहाँ पर पकड़ा है। इसके साथ ही वहाँ पर 8 लोकेशन जहाँ पे छापे मारे वहाँ पे 1.17 करोड़ रुपए का केस है वो मिला था यहाँ पर। यानी कि इस तरह से था कि रेलवे में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसमें पूर्ण रूप से धांधली चल रही है, उसमें पैसे के आधार पे यहाँ पर कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया जा रहा है। और ये जो 17 कैंडिडेट थे ये एएलपी कैंडिडेट्स थे जो कि यहाँ पर जो सीनियर जो आपका इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आती है चीफ लोको इंस्पेक्टर की उसकी ये एग्ज़ाम देने आए थे। तो यानी कि ये एक छोटे लेवल पे पकड़ी गई, बट यहाँ पर इसको सीबीआई ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें कहा कि अलग अलग जगह पे भी हो सकता है यहाँ पर ऐसी कुछ खामियां हो रही हों। और इसी को लेकर रेलवे बोर्ड ने तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए 5 मार्च की डेट में ऑफिशियली लेटर जारी कर दिया, जिसमें सभी जनरल मैनेजर और जो प्रोडक्शन यूनिट है ओपन रेलवे या फिर प्रोडक्शन यूनिट सबको ये लेटर जारी किया गया। और उसमें बताया गया कि जो चयन है उसके अंदर सुधार के बाद अनियमितताएं जो आई हैं उसके आधार पर यहाँ पर यह नोटिस जारी किया गया। इसमें बताया गया था कि हाल के दिनों में विभागीय चयनों में देखी गई अनियमितताओं के कारण विभागीय चयन ढांचे पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो आपकी प्रोसेस है, जो वैकेंसी होने का प्रोसेस है एलडीसी जीडीसी जिस प्रकार से होती है, जैसे कि आपका पेपर है वो ऑफलाइन कंडक्ट होता है, एलडीसी का पेपर तो लोकल लेवल पे होता है। जैसे किसी वर्कशॉप की वैकेंसी है तो वर्कशॉप लेवल पे वो पेपर होता है, तो वहाँ पे भी कितनी धांधली होती होगी। और जीडीसी का जो पेपर है वो आरआरसी लेवल पे होता है, तो उसमें तो हालांकि कुछ यहाँ पर पारदर्शिता आती है, बट एलडीसी कोटे की जो वैकेंसी होती है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो इसको एक पूर्ण अलग से ढांचे पर फिर से विचार किया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर इन एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाया जाए ताकि फेयर कैंडिडेटों को यहाँ पर है वो सिलेक्शन प्रमोशन है वो मिला जा सके। और सभी लंबित चयन यानी कि जो भी वैकेंसी बची हुई है इसमें एलडीसी हो जीडीसी हो ग्रुप सी के जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं, क्योंकि ग्रुप बी की वैकेंसी इसमें नहीं है क्योंकि उसको लेकर रेलवे बोर्ड ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था और वो वैकेंसी है वो रेलवे बोर्ड लेवल पे होने लगी है। ग्रुप बी की वैकेंसी जिसके अंदर AWM AE आपकी जो है APO वगैरह की जो भी वैकेंसीज आपकी ग्रुप बी में आती हैं वो आपकी रेलवे बोर्ड के अधीन यहाँ पर आती हैं अभी, जिन्हें 4/3/2025 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी वैकेंसी रद्द होगी। 4 मार्च 2025 तक अगर अंतिम रूप नहीं दिया है और उनको अनुमोदन नहीं किया गया है तो उन्हें रद्द माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपका रेलवे जनरल मैनेजर जो भी आपकी यहाँ पर जो GM है, जो यहाँ पर जो RRC है वो अलग से नोटिस जारी करेंगे आपकी वैकेंसी रद्द होने के। अगले आदेश तक कोई और चयन शुरू नहीं किया जा सकता, यानी कि रेलवे बोर्ड जब तक आदेश जारी नहीं करेगा इसको जो विभागीय ढांचे को जो आपकी प्रोसेस है उसको देख के, तब तक कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी। चयनों को विनियमित करने के लिए आगे के निर्देश नियत समय पर जारी किए जाएंगे, यानी कि आगे जो प्रोसेस है इसको लेकर रेलवे बोर्ड है वो लेटर जल्द ही जारी करेगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें अब कौन सी वैकेंसी रद्द हुई है तो इस पर अगर हम देखें तो जो वैकेंसी आपकी अनुमोदित नहीं हुआ है उन्हें रद्द माना जा सकता है। अनुमोदन मतलब आपका जो अप्रूव्ड नहीं हुआ है, यानी कि आप पैनल मान सकते हो, जिनका पैनल नहीं बना है वो वैकेंसीज यहाँ पर आपकी रद्द मानी जा सकती हैं। बाकी आपकी RRC जो भी यहाँ पर कंडक्ट करवा रही है या फिर लोकल लेवल पर आपकी LDC कंडक्ट हो रही है वो इसको अलग से लेटर जारी करेंगे कि कौन सी वैकेंसी कैंसिल होगी। नॉर्मली अगर हम देखें जिनका पैनल जारी नहीं हुआ है वो सारी वैकेंसीज रद्द होने वाली हैं, या फिर हो सकता है काफ़ी जगहों पर आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग हो तो उसमें उनके अधीन यहाँ पर उनको अधिकार है वो इस पर
जल्द ही निर्णय लेंगे। तो जो भी निर्णय आएंगे वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल इस लेटर के आधार पर ये माना जा सकता है कि जो अंतिम रूप हम मान सकते हैं पैनल होता है जो कि अप्रूव्ड होता है कंपिटेंट अथॉरिटी से, वो अगर नहीं बना है तो वो वैकेंसी पर खतरा मंडरा रहा है। बाकी जिनका पैनल आ चुका है वो वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं, उस पर ट्रेनिंग पे या फिर जो आपकी पोस्टिंग है वो दी जा सकती है, जो कि फिलहाल यही चांसेस हैं। अब अगर बात करें कि नई वैकेंसी कब आएंगी और यहाँ पर क्या वैकेंसी बढ़ के आएंगी, तो दोस्तों निश्चित रूप से रेलवे बोर्ड ने पहले भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पर पिछले साल आपकी जो हाईलाइट किए थे सारी चीज़ें कि आपकी जो जीडीसी एग्ज़ाम है वो रेलवे लेवल पे करवाई जाएगी, बट उसके अंदर भी यहाँ पर नाकामी है वो रेलवे बोर्ड को हाथ लगी थी, जिसमें आपने देखा होगा कि जोन लेवल पे फॉर्म भरवाए गए थे और इसके बाद में एग्ज़ाम है वो सेंट्रलाइज तरीके से करवाने की बात उसमें बताई गई थी कि सेंट्रलाइज तरीके से एग्ज़ाम होगा। बट उस एग्ज़ाम में भी यहाँ पर जो चीटिंग हुई और यहाँ पर जो फ्रॉड तरीके से पकड़े गए तो वो वैकेंसी भी वहाँ पे हेल्ड हो गई। और जो भी आपकी जो अलग अलग जोन वाइज थी, कुछ जोनों ने उस वैकेंसी को कंडक्ट करवा लिया और कुछ जोनों ने उस वैकेंसी को पेंडिंग रख दिया। जैसे कि नॉर्थन रेलवे है, उन्होंने उस वैकेंसी को छेड़ा भी नहीं है। बाकी अलग अलग जोन है, कुछ लोगों ने यहाँ पर जीडीसी है वो कंडक्ट भी करवाई है जहाँ पे वैकेंसीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यानी कि रेलवे बोर्ड ने उस टाइम भी काफ़ी चीज़ें क्लियर की थी जीडीसी को लेकर, बट वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। बट ये चीज़ें अब निकल के आ रही हैं सारी चीज़ें सामने, तो ज़रूर आपकी नए तौर पर वैकेंसी जारी की जाएगी। नए तौर पर वैकेंसी मतलब आपकी जो है नए तौर पे वैकेंसी काउंट होंगी, आपकी नए जो पद जनरेट होंगे वो उसके अंदर कंडक्ट जो जोड़े जाएंगे जो भी आपके, क्योंकि इसमें एक फ़िक्स रेशियो होता है। ये नहीं है कि काफ़ी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि इसमें ये वैकेंसी है ये आपकी ओपन से भरी जाएंगी या प्रमोशन का कोई चांस, ये होना नामुमकिन है क्योंकि हर विभाग के अंदर प्रमोशन कोटे की वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो अदर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, कोई भी, सब में प्रमोशन का अधिकार है वो कर्मचारी को दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये सारी वैकेंसी ओपन से भर ली जाएंगी और आपको इसमें, क्योंकि एक प्रमोशन रेलवे के अंदर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी है इस चीज़ को लेकर कि प्रमोशन है वो आपका 25% डिपार्टमेंटल कोटा होगा, 25% डायरेक्ट कोटा होगा, उसके अलावा 33% 33.5% एलडीसी कोटा होगा, 33.5% आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी होंगी जो आपकी जीडीसी के तहत होंगी। इस प्रकार से इनको कैलकुलेट करके एक रेशियो बनाया गया है। तो वो रेशियो भी हो सकता है रेलवे बोर्ड उस पर सारी चीज़ें जांच करेगा तो हो सकता है उस रेशियो में भी कुछ फ़र्क देखने को मिले। बट फिलहाल के लिए यही है कि वैकेंसीज आपकी निश्चित तौर पे आने वाली हैं और यहाँ पर बढ़ के भी आएंगे क्योंकि अलग अब वैकेंसी ज़्यादा खाली हुई हैं और रेलवे बोर्ड अपने लेवल पर एग्ज़ाम करवाएगा। तो वो क्योंकि जो भी वैकेंसीज खाली हैं उनको एक साथ कंडक्ट जोड़ के सारा कुछ कैलेंडर बना के जारी करेगा। तो डेफिनेटली जो फेयरली तरीके से जो आपकी प्रमोशन पाना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्योंकि जिन लोगों को एन तौर पे आपकी जो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है या भी जो भी आपकी फाइनल पैनल के करीब हैं उनको तो ज़रूर इस चीज़ को लेकर बुरा लगेगा। बट जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए एक अच्छी बात है क्योंकि एक फेयरली तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात यहाँ पर हो सकती है। बाकी जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। इसको लेकर हो सकता है 4-6 महीने साल भी यहाँ पर आपको लग सकता है क्योंकि इसको पूरे तरीके से चेंज किया जाएगा। बाकी जो अपडेट्स आएंगे वो हम शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।